हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑलरेडी अगर हम लोग बात करें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का यहाँ पे जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी है ये वाली हमने जो पूरा डेफिनेशन है विथ सारी चीजें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी के बारे में पढ़ी थी। चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड हो गया, वो सारी चीजें हमने पार्ट 1 के अंदर देखी थी। ओके, तो अभी तक जिन्होंने भी वो पार्ट 1 वाला वीडियो है वो नहीं देखा होगा तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से पार्ट 1 का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। ओके, और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे जो पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो डेंटिसिटी है, ओके, डेंटिसिटी पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग टाइप ऑफ जो लिगेंड होते हैं, टाइप ऑफ लिगेंड, वो दो मेन टॉपिक यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर डेंटिसिटी और टाइप ऑफ लिगेंड की बात करें तो ये इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी से। ओके, तो इसके अंदर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि टाइप ऑफ लिगेंड किस तरीके से होते हैं, चाहे डेंटिसिटी, तो ये बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसको अगर हम लोग 3 भाग में अगर हम लोग डिवाइड करें ताकि आपको बहुत इजी हो जाए आपको समझने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले भाग में क्या सीखने वाले हैं, पहले पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, अलग अलग लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेकेंड वाले में देखेंगे साइट सिलेक्शन। तो ये जो टॉपिक है साइट सिलेक्शन वाला, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, चाहे अब आपका आईआईटी जैम हो गया, गेट हो गया, या फिर सीएसआईआर नेट हो गया। तो इसके अंदर आपको जो साइट सिलेक्शन है उसके रिलेटेड टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, और जो थर्ड वन है वो है एप्लीकेशन। ओके, तो एप्लीकेशन भी किसी भी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और ये एप्लीकेशन भी रिलेटेड होगा आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अगर बात करें कि एक्चुअली में जो हमारा लिगेंड है, ओके, तो लिगेंड हमारा क्या होता है। ओके, क्योंकि हम लोग जो सबसे पहले यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले हैं वो लिगेंड है। तो लिगेंड के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये बता दें कि जो लिगेंड होता है वो लिगेंड किसके साथ इंटरेक्ट करता है, किसी भी एक सेंट्रल मैटर के साथ। ओके, तो ये सपोज मेरे पास एक सेंट्रल मैटर आइटम है। ओके, और यहां से जो आपका लिगेंड है वो लिगेंड क्या कर रहा है, यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो जो ये लिगेंड है, ये लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हुए यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, फॉर्म करेगा। और ऐसे जो ओवरलैप होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड टू हेड। ओके, हेड टू हेड ओवरलैप। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। ओके, यहाँ पे कोई किसी तरीके से यहाँ पे पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, जिसमें आप सिंपली देख सकते हैं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। और इसके अंदर जो इंटरेक्शन होता है ऑलरेडी हमने बता दिया कि इसके अंदर आपको सिग्मा इंटरेक्शन देखने के लिए मिलता है। ओके, बाकी अगर आप पाई की बात करो तो पाई के अंदर आपको अलग सा यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो देखने के लिए मिलेगा, उसकी इंटरेक्शन को अलग आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें कि जो आपका इसके अंदर जो मेटल आइटम होता है, ओके, वो मेटल आइटम कैसा होता है, उसके अंदर आप जो पूरी तरह से क्या होता है, एक फिल ऑर्बिटल होता है। ओके, और फिर ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, जो लिगेंड है वो इंटरेक्ट करता है। ओके, और यहाँ पे जो मेटल और लिगेंड बॉन्डिंग है वो यहाँ पे क्या होती है, फॉर्म होती है। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके इसके अंदर अगर आप सिर्फ आपको सिग्मा इंटरेक्शन देखने के लिए मिलता है। ओके, ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपका जो लिगेंड है मेटल के साथ जो बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, तो इसके अंदर वो क्या कर रहा है, जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा इंटरेक्शन है वो कर रहा है। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये अगर आपका मेटल और ये आपका क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा। ओके, तो ये जो आपका मेटल होता है ये क्या होता है, वेकेंट होता है। ओके, तो इस चीज को आपको नोट करके रखना है, ये वेकेंट होता है और ये जो आपका लिगेंड होता है वो क्या होता है, फिल होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ गया होगा कि मेटल और लिगेंड, इसमें से जो वेकेंट प्लेस है और लिगेंड प्लेस है ये क्या होता है, पूरी तरह से फिल होता है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे जो फिल वाला साइड है उसके अंदर से आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो इस तरीके से मूव करता है, यानी लिगेंड की तरफ से वो मेटल की तरफ जाता है, वेकेंट प्लेस की तरफ। ओके, तो ये इसका यहाँ पे आपको सिग्मा डोनर देखने के लिए मिलेगा, जो आपका लिगेंड है वो। ओके, तो ये लिगेंड क्या होगा आपका, यहाँ पे सिग्मा डोनर ओनली होगा। ओके,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लिगेंड होता है वो आपका क्या होता है, सिग्मा डोनर होता है इन किसके फील्ड में, वो होता है लिगेंड, और जो आपका जो सिग्मा आता है, ओके, 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 आता है, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे अगर पाई इंटरेक्शन की बात करें तो इसको मैं क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर हम लोग पाई इंटरेक्शन की बात करें, ओके, जैसे हमने सिग्मा इंटरेक्शन देखा उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे पाई इंटरेक्शन की बात करें तो पाई इंटरेक्शन को भी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो पाई इंटरेक्शन में अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर अगर आप चेक करो कि अगर ये कोई मेटल के अंदर क्या करेगा, ये एक तो रहेगा, 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 ये एक तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा और एक दूसरा क्या करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये दोनों इंटरेक्शन के अंदर देखने के लिए मिलती है। लेकिन सेम चीज आपको सिग्मा इंटरेक्शन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगी। उसके अंदर आपको सिंपली आपको सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म करो तो इसके अंदर आपने दो, 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 जो आपके सिग्मा बॉन्ड है या चाहे पाई बॉन्ड है, उनके अंदर आपको दो तरह के इंटरेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। ओके, पहला तो आपका यहाँ पे पाई टू डी पाई, ओके, पाई स्टार टू डी पाई, ओके, इंटरेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका एक सबसे पहला इंटरेक्शन आपका हो जाता है। सेकंड वाला अगर हम लोग पाई में बात करें तो पाई के अंदर भी आपको इंटरेक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, तो सेम आपको यहाँ पे पाई टू पाई स्टार यहाँ पे आपको इंटरेक्शन देखने के लिए मिलेगा। ओके, और अगर यहाँ पे अगर हम लोग पाई की बात करें तो पाई आपका क्या है, एक डोनर लिगेंड है। ओके, इसके अंदर आपको पाई क्या करता है, यहाँ की तरह इंटर लिगेंड की तरह इंडिकेट करता है। ओके, और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपकी इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है इसके अंदर पाई टू पाई स्टार के अंदर, वो डेंसिटी आपकी क्या होती है, यहाँ पे आपकी इंक्रीज होती है। वो इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जो मेटल है वो मेटल क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसकी वजह से। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि दूसरा इंटरेक्शन है, दूसरे इंटरेक्शन में क्या होता है कि ये सेम आपका होता है, ये भी सेम आपका मेटल और लिगेंड के बीच का इंटरेक्शन होता है, लेकिन इसमें आपको ओवरलैपिंग देखने के लिए मिलती है। ओके, तो ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे मिलता है, देखने के लिए 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 मिलता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में आपका क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ इस तरीके से डोनेट होते हैं और यहाँ इस तरीके से डोनेट होते हैं। ओके, तो इसके अंदर आपको जो इंटरेक्शन देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे सिग्मा और पाई का ही होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो पाई एक्सेप्टर है वो यहाँ पे पाई एक्सेप्टर लिगेंड का ही इस्तेमाल होता है। ओके, इसके अंदर आपको सिग्मा और एक्सेप्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये क्या है, नॉन क्लासिकल लिगेंड होता है। ओके, तो ये आपका एक नॉन क्लासिकल क्या होता है, लिगेंड होता है, जिसके अंदर आपको दो तरीके के, चाहे आपका यहाँ पे डी पाई से सिग्मा स्टार और यहाँ पे आपका हो जाएगा डी पाई से पाई स्टार, ये दो इंटरेक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि इसके अंदर आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर अगर हम लोग बात करें तो। ओके, तो यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अभी यहाँ पे अगर हम लोग लिगेंड की बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग लिगेंड की बात करें, क्योंकि हमारा ये टॉपिक है, तो लिगेंड को अगर हम लोग बायफरगेट करते हैं, सिंपली अगर मैं लिगेंड को यहाँ पे बायफरगेट करूं तो यहाँ पे एक पार्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो जाएगा। ओके, तो पाई एक्सेप्टर, ये आपका पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो गया। ओके, उसके बाद अगर सेकंड वाला है तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोनर हो जाएगा, पाई डोनर। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई डोनर। और जो आपका थर्ड वाला होगा, थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा डोनर। ओके, तो सिग्मा डोनर ओनली हो जाएगा। तो ये तीनों चीजों में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या फर्क है, वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे बहुत डिटेल के अंदर। ओके, चाहे आपका सिग्मा डोनर ओनली हो गया, पाई डोनर हो गया, पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो गया, ये तीनों इसमें क्या डिफरेंसेस है, किस तरीके से क्या चेंजेस है, वो सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो आपका
जो सेकेंड पीरियड होता है, सेकेंड पीरियड किसके अंदर, किसी भी पी ब्लॉक के अंदर, ओके। तो सेकेंड पीरियड ऑफ पी ब्लॉक, ओके। तो पी ब्लॉक के अंदर का जो सेकेंड पीरियड होता है वो इसमें क्या होता है, विदाउट, अगर वो पाई बॉन्डिंग है, ओके। विदाउट पाई बॉन्डिंग वाले कौन कौन से होते हैं वो भी मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, ओके। तो ये सब जैसे आप अगर देखते हो, चाहे आपका अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, ओके, चाहे आपका वाटर हो गया, ओके, या फिर आपका CH3 माइनस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ओके। तो इस तरीके से ये जितने भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं वो सारे के सारे क्या है, सिग्मा डोनर ओनली है। तो सिग्मा डोनर ओनली को भी समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि अगर मैं यहां से क्या करता हूं, अगर यहां से आपको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर NH3 के ऊपर यहाँ पे आपको एक लोन पेयर दिया होता है, ओके। अगर ये किसी भी लिगेंड के साथ अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पे एक ही आपका जो ये है लोन पेयर है वो आपको पास होगा, ओके। और यहाँ पे आपको सिग्मा इंटरेक्शन देखने के लिए मिलेगा, ओके। लेकिन बहुत से लोगों का सवाल होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे वाटर का एग्जांपल ले ले तो वाटर के ऊपर आपको 2 लोन पेयर देखने के लिए मिलते हैं, ओके। लेकिन इसके अंदर भी आपको सिर्फ सिग्मा इंटरेक्शन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक लिगेंड, एक जो लोन पेयर है उसी का यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है लिगेंड के साथ। जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि अगर सपोज यहाँ से आपका एक लोन पेयर अगर निकल जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ओके। इसकी वजह से ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ओके। और कोई भी अपने आप को अनस्टेबल नहीं करना चाहता। किसी भी, अगर कोई भी आप कंपाउंड ले लो, कोई भी मेटल ले लो, वो चाहता है कि वो किसी ना किसी तरीके से क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ओके। तो यही सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी और सीखने के लिए मिलेगी, ओके। अगर बात करें हम लोग बेसिकली कि पाई डोनर में क्या होता है, तो पाई डोनर में क्या होता है कि आपका ये तो पी पाई हो गया, और पी पाई से जो डी पाई है ये आपको इंटरेक्शन इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, ओके। और इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो लिगेंड और मेटल है, चाहे वो आपका लिगेंड हो गया या मेटल हो गया, ओके, इन चीजों को हम लोग देखते हैं पाई डोनर के अंदर। जिसके अंदर अगर आप एग्जांपल कंसीडर करो तो ये आपका NH2 हो गया माइनस, ओके, OH माइनस हो गया आपका, यहाँ पे आपका RO माइनस हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका RNH हो गया, NH माइनस हो गया, उसके बाद यहाँ पे F माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, ओके, Br माइनस हो गया। तो इस तरीके से आपको ये जो भी यहाँ पे जो कंपाउंड यहाँ पे लिखवाया जा रहा है वो सब क्या है, पाई डोनर है। अभी आप सोचोगे कि इसके अंदर पाई डोनर कैसे हो गया, तो यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ NH2 का, ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया है H2N माइनस का, ओके। तो यहाँ पे अगर ये लिगेंड के साथ फॉर्मेशन करता है तो क्या होगा कि यहाँ से तो पहले ही एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक लोन पेयर है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आपको सिग्मा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिग्मा फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये नेगेटिव ऑलरेडी है। अगर वो नेगेटिव चार्ज अपना लूज करता है तो उससे उसको कुछ ये नहीं है, लॉस नहीं है। और यहाँ पे आपका जो ऑलरेडी यहाँ पे एक और जो आपका लोन पेयर है, वो लोन पेयर भी क्या जाएगा, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा। तो यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पाई डोनर भी बोलते हैं, ओके। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो आपका यहाँ पे पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड में भी यहाँ पे आपके 2 टाइप के पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं, ओके। तो पहला आपका जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है वो होता है एक्सेप्ट इन द वैकेंट, ओके। तो जो भी आपके वैकेंट है, चाहे वो सिग्मा स्टार हो गया, तो इस चीज में आपका जो मेटल लिगेंड है, ओके, मेटल लिगेंड के अंदर आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, ओके। और यहाँ पे अगर आप बात करो कि जो जितने भी मॉलिक्यूल है विदाउट पाई बॉन्ड, तो ऑल मॉलिक्यूल, ओके, चाहे ऑल मॉलिक्यूल की बात करें या फिर कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की बात करें, अगर वो विथाउट है, विथाउट किसके, यहाँ पे आपको विथाउट पाई बॉन्ड है, ओके, जिसमें आपको अगर देखते हो तो इसके अंदर आपको PH3 देखने के लिए मिलता है, PR देखने के लिए मिलता है, ओके। उसके बाद SR2 देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको किसी तरीके का जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अंदर भी आपको सिंपली जो सिग्मा है, सिग्मा आपको इंटरेक्शन देखने के लिए मिलता है, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो एक्सेप्ट है, ओके, एक्सेप्ट इन द पाई, एक्सेप्ट इन द वैकेंट पाई, तो ये आपका वैकेंट सिग्मा स्टार हो गया। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वैकेंट
पाई स्टार। ओके, तो वेकेंट पाई स्टार के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो मेटल लिगेंड बॉन्ड बनते हैं उसके अंदर आपको जो डी एन पाई स्टार जो टाइप का इंटरेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको जो सेकंड और थर्ड है वो क्या है, विथ पाई बॉन्ड होते हैं। ओके, इसके अंदर आपको पाई जो बॉन्ड है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसके अंदर जो आपको एग्जांपल देखने के लिए मिलेगा वो CN माइनस है। ओके, SCN नेगेटिव है, OH माइनस है, जिसके अंदर आपको माइनस का भी यहाँ पे आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है, चाहे ऑक्सीजन पे हो गया, चाहे नाइट्रोजन पे हो गया, या फिर इस वाले नाइट्रोजन पे हो गया, तो उसके साथ आपको पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो यहां तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करें, ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने लिया है HNO3, ओके, और HNO3 के साथ यहाँ पे मैं लेता हूँ सिंपली जो आपका OH है। ओके, तो OH को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, OH नेगेटिव को। यहाँ पे अगर NH3 की बात करें तो यहाँ पे सिंपली अगर H3N है जिसपे आपका एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, अगर ये किसी लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो यहां से सिर्फ एक जो लोन पेयर है वही यहां पे जाएगा और यहां से आपको सिग्मा इंटरेक्शन देखने के लिए मिलेगा। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही क्या होता है, वन पेयर ऑफ आपको यहाँ पे जो होमो है यानी हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, लेकिन OH वाले केस में ऐसा नहीं है। OH वाले केस में आपको इसके अंदर भी जो दो होमो है वो देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दो होमो आपको क्या है, टू पेयर ऑफ यहाँ पे हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके का इंटरेक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, तो यहां तक ना आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे जो पूरा कॉन्सेप्ट है। ओके, ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी से रिलेटेड है, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो इससे पहले हमने जो लिगेंड है, लिगेंड के अंदर आप चाहे तो सिग्मा डोनर ओनली, पाई डोनर ओनली या पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ये सारी चीजें हमने देखी है। ओके, तो आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो डेंटिसिटी है, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बीडेंटेड है, फ्लेक्सीडेंटेड है, साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे अभी हम लोग अभी इसमें जो बात करने वाले हैं वो सबसे पहले यहाँ पे जो डेंटिसिटी होती है, यहाँ पे हम लोग डेंटिसिटी देखेंगे। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बीडेंटेड देखेंगे, फ्लेक्सीडेंटेड देखेंगे, साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल देखेंगे। ओके, तो पार्ट 2 के अंदर अगर हम लोग बात करें जो टॉपिक है उसमें अगर हम लोग डेंटिसिटी कवर कर रहे हैं तो डेंटिसिटी में आपको पता है कि हम लोग सिंपल सा अगर हम लोग मेटल और लिगेंड का अगर बॉन्ड अगर कंसीडर करते हैं, ओके, मेटल और लिगेंड में आप सभी को पता है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे डेंटिसिटी का अगर फॉर्मूला यहाँ पे देखें, ओके, तो डेंटिसिटी का अगर फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में डेंटिसिटी क्या होता है। ओके, तो डेंटिसिटी का मतलब होता है कि हाउ मेनी लोन पेयर, तो अगर कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड दिया जाए उस कंपाउंड के अंदर कितने लोन पेयर है। ओके, तो हाउ मेनी लोन पेयर कैन बी डोनेटेड एट अ टाइम। ओके, तो एक टाइम पे कितने लोन पेयर हम लोग डोनेट कर सकते हैं उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड डेंटिसिटी। ओके, तो इस चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे डेंटिसिटी बोलते हैं। ओके, तो आप सभी को डेंटिसिटी का मतलब समझ गया होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल ले ले H3N का। ओके, तो H3N में से अगर ये किसी मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर एट अ टाइम कितना, एक ही बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आपको सिग्मा डोनर ओनली ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक और अगर यहाँ पे ले लें कि आपके पास H2N है। ओके, H2N माइनस। ओके, तो H2N माइनस में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक नेगेटिव चार्ज भी देखने के लिए मिल रहा है, साथ में यहाँ पे आपको एक लोन पेयर भी देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो इसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन मेटल के साथ सबसे पहले लोन पेयर का होगा। ओके,
तो लोन पेयर का अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो यहां से अगर आपको सपोज कि यहां से मैं अगर कहूं कि यहां से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव चार्ज अगर यहां से निकलता है तो इसमें आपको H2N में कोई भी फर्क यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी किसी भी तरह उसमें चेंज नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, ओके। जिसके अंदर आप देखोगे कि जो पाई बॉन्ड होता है ये एक तरह से बैक बॉन्डिंग करता है, यानी इसके अंदर से ये बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है, ओके। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में ये जो पाई बॉन्ड होता है यहाँ पे आपको बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन में दिखता है, ओके। और जो भी अगर आप यहाँ पे बात करो कि जो आपके सिग्मा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे डेंसिटी बोलते हैं। तो इसकी जो डेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी, और इसकी जो डेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी, ओके। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखें कि एक्चुअली में डेंसिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, ओके। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे अगर हम लोग बढ़े कि जो आपकी डेंसिटी है, ओके, तो आपकी डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये भी तो सबसे मेन फैक्टर है ना, कि अगर आप डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे हो तो डेंसिटी के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली में किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओके। तो डेंसिटी सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि जो एटम होता है, जो भी मॉलिक्यूल होता है वो क्या जो डोनेट कर सकता है या नहीं, ओके। तो इसके ऊपर डिपेंड होता है कि एटम विच कैन डोनेट, ओके। तो क्या एक एटम यहाँ पे अपने जो बॉन्ड में लोन पेयर है क्या वो डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके ऊपर जो आपकी डेंसिटी है वो डिपेंड होती है, ओके। तो ये आप समझ गए होंगे, ओके। अगर यहाँ पे आप अगर सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसके अंदर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। तो ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, ओके, और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ये लिया, सॉरी एक ही एग्जांपल है, यहाँ पे ये क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है, सॉरी ये इस तरीके से नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जो बॉन्ड है वो बॉन्ड इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड देखने के लिए मिलेंगे। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, यहाँ पे आपको दो लोन पेयर देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ पे भी आपको एक लोन पेयर और यहाँ पे भी आपको एक लोन पेयर देखने के लिए मिल रहा है, ओके। और ये क्या कर रहा है, एक मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे भी H2O है, ओके, यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज है सपोज, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज लेता हूं, तो आप क्या कहोगे कि जिस तरीके से यहाँ पे H2ON के साथ यहाँ पे आपको दो यहाँ पे डेंसिटी आपको देखने के लिए मिल रही थी, आपको एक यहाँ पे सिग्मा और एक यहाँ पे पाई, दो आपको यहाँ पे डेंसिटी देखने के लिए मिल रही थी। तो आप बोलोगे कि इसके अंदर भी आपको सेम यहाँ से भी आपको डेंसिटी देखने के लिए मिलेगी, ओके, ये वाले में। तो ये एक हो गया, और आप कहोगे कि यहां से भी एक हो गया, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि यहां से आपको एक दो डेंसिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ओके। लेकिन यहां से आप सोचो कि अगर यहां से आपकी ये इस तरीके से आपका ये क्या होगा, रिंग फॉर्मेशन होगा, ये आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ पे आपका मेटल बॉन्ड और यहाँ पे मेटल बॉन्ड। तो आप सभी को पता है कि जो 3 मेंबर्ड रिंग होते हैं ना, कोई भी अगर कंपाउंड आप लेते हो तो जितने भी कंपाउंड में अगर ये 3 मेंबर्ड रिंग होते हैं, 3 मेंबर्ड रिंग आर हाईली अनस्टेबल, ओके। तो ये चीज आप अपने दिमाग में एकदम चिपका लो कि जो 3 मेंबर्ड रिंग होते हैं, चाहे आप किसी भी कंपाउंड को आप कंसीडर कर लो, अगर वो 3 मेंबर्ड रिंग है तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, ओके। अगर स्टेबिलिटी कब होती है, अगर वो एरोमेटिसिटी में अगर वो जा रहा है, एरोमेटिसिटी में अगर वो पार्ट ले रहा है, अगर किसी भी मेटल के ऊपर हो या किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज हो, तो वो जाके कहीं वो स्टेबल होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखी है कि ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। इसके लिए यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो डेंसिटी आएगी, इसकी जो डेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे इसकी डेंसिटी आपको 1 देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझा होगा। अभी यहाँ पे अगर हम लोग आगे कॉन्सेप्ट में बात करें कि एक्चुअली में जो डेंसिटी होती है उसके अंदर जो चिलेशन होता है, चिलेशन का जो मेन रोल होता है, चिलेशन क्या होता है आपका, ये एक ऐसा टर्म है जो आपकी स्टेबिलिटी को दिखाता है, ओके। तो कितना कंपाउंड स्टेबल है वो इसकी स्टेबिलिटी को यहाँ पे दिखाता है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप चिलेशन में देख रहे हो तो चिलेशन एक तरह से आपकी जो स्टेबिलिटी होती है उसको यहाँ पे इंडिकेट करता है। अगर आप किसी भी मेटल को लेते हो और मेटल का रिएक्शन आप NH3 के साथ करते हो, यहाँ पे आपका NH3 है, ओके।
तो यहाँ पे अगर दोनों में अगर मैं यहाँ पे NH3 लेता हूं और उसका मेटल के साथ में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करता हूं, ओके, तो यहाँ पे ये एक तरीके से क्या होगा, नॉट चिलेटिंग लिगेंड हो जाएगा। ओके, ये क्या है, कंपाउंड आपको 3 मेंबर रिंग है और 3 मेंबर रिंग क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। इसके लिए ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या होगा, नॉन चिलेटिंग लिगेंड होगा। ओके, और लेकिन अगर यही सेम एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करता हूं कि यहाँ पे एक मेटल है, ओके, और ये मेटल यहाँ पे एक नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है और सेम नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको इस तरीके से रिंग दी गई है। ओके, तो अगर ये रिंग में यहाँ पे आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है और ये क्या है, 1 2 3 4 5 और ये आपको 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, और 5 मेंबर्ड रिंग क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। ये आप ध्यान रखो कि 5 मेंबर्ड जितने भी रिंग होते हैं वो आपके हाईली स्टेबल होते हैं। ओके, और इसके अंदर जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 3 मेंबर रिंग। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो स्टेबिलिटी काउंट है, आप स्टेबिलिटी कैसे देखोगे और उस स्टेबिलिटी के हिसाब से आप जो भी चिलेशन आप लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे बता सकते हो कि किसके अंदर आपको चिलेटिंग लिगेंड आपको देखने के लिए मिलेंगे और किसके अंदर आपको चिलेटिंग लिगेंड देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ओके, और ये आप चिलेटिंग लिगेंड होता है, ये पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एंट्रोपी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो एंट्रोपी भी हम आने वाले जो लेक्चर है आगे के, उसके अंदर हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एंट्रोपी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका एक और मेन फैक्टर होता है, अगर आप चिलेशन कर रहे हो तो वो मेन फैक्टर होता है आपका साइज। ओके, तो आपका साइज भी डिपेंड करता है चिलेशन के ऊपर, साइज ऑफ द चिलेट रिंग, कि आपका जो भी चिलेशन रिंग है, जो भी चिलेट रिंग है, उसका क्या साइज है। ओके, तो इसके ऊपर भी आपका क्या होता है, डिपेंड होता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करो कि अगर आप 3 मेंबर्ड रिंग लेते हो, ओके, सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग लिया। ओके, तो 3 मेंबर्ड रिंग क्या है, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होते हैं, फॉर्म नहीं होते। ओके, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये 3 मेंबर्ड रिंग क्या होते हैं, यहाँ पे नॉट फॉर्म। ओके, तो नॉट फॉर्मिंग 3 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है और आपके दिमाग में ये सेट कर लेना है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, आप कोई भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बुक देख लो, उसके अंदर आपको 3 मेंबर्ड रिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ओके, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि 4 मेंबर्ड रिंग क्या होता है, ओके, तो 4 मेंबर रिंग यहाँ पे भी ये भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है और ये भी फॉर्म नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है कि ये फॉर्म हो जाता है। ओके, और ये फॉर्म कैसे होता है, यहाँ पे अगर आप बात करो कि अगर हम लोग इसको ये कर दे क्या बोलते हैं, अगर इसको हम लोग कंप्रेस कर दे तो इसमें अगर क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, थोड़े से लेस स्टेबल होते हैं। ओके, स्टेबल तो होते हैं लेकिन लेस स्टेबल होते हैं और ये क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ओके, लेकिन ऑन द सम कंडीशन, ओके, ऑन सम कंडीशन, ये कुछ कंडीशन के हिसाब से ही क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ओके, लेकिन अगर हम लोग 5 मेंबर्ड रिंग की बात करें तो 5 मेंबर्ड रिंग में क्या होता है कि ये एक तो मोस्ट स्टेबल होते हैं। ओके, तो ये होते हैं मोस्ट स्टेबल, तो ये आप ध्यान रखिए। उसके अंदर क्या होता है, जो आपका जो स्ट्रेन हो गया वो स्ट्रेन क्या होता है, बहुत कम होता है। इसकी वजह से इसके अंदर आपको मोस्ट स्टेबल जो चिलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है आपको बात कि एक्चुअली में अगर आप चिलेशन पढ़ रहे हो तो चिलेशन का मतलब क्या होता है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग 6 मेंबर्ड रिंग की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो आपके 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं उनकी भी अगर हम लोग बात करें तो 6 मेंबर्ड रिंग क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ओके, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, 6 मेंबर्ड रिंग भी फॉर्म होते हैं, उसके अंदर भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, आपके जो 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग से क्या होते हैं, थोड़े से ये होते हैं, वीक होते हैं। यानी अगर 5 मेंबर्ड रिंग की बात करी तो ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 6 मेंबर्ड रिंग। ओके, तो इसके अंदर आपको यही जो चीज है वो आपको देखने के लिए मिलती है। और जो 6 मेंबर्ड रिंग होता है वो स्टेबल कब होता है, अगर वो एरोमेटिक हो। ओके, तो एरोमेटिसिटी में अगर वो आपको 6 मेंबर्ड रिंग मिल रहा है और एरोमेटिसिटी अगर वो फॉलो कर रहा है तो उसमें क्या होगा, वो मोस्ट स्टेबल आपको देखेगा। ओके, तो यहां तक आपको अच्छे से समझ गया होगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर आप 6 मेंबर्ड रिंग में अगर आप चेक करो, अगर 6 मेंबर्ड रिंग में कौन से अगर ऐसे जो कंपाउंड होते हैं, कौन से ऐसे जो आपके ये होते हैं
अगर हम लोग यहाँ पे जो ग्रुप लगाते हैं, हम लोग जो ग्रुप अटैच करते हैं किसी भी कंपाउंड के साथ, अगर वो कौन से ग्रुप होंगे जो हाईली स्टेबल होंगे, ओके, और उनका सीक्वेंस क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ओके, तो आप सभी को यहां तक बहुत अच्छे से समझ गया होगा। अगर आगे हम लोग बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले ले, तो अगर मैं यहाँ पे एक मेटल कंपाउंड लेता हूं, सपोज मैंने एक मेटल कंपाउंड लिया यहाँ पे AC का, ओके, AC थ्राइस। और अगर आपको पता होगा कि AC जो कंपाउंड होता है उसमें जो भी ये ग्रुप होता है AC का, वो मोस्ट स्टेबल होता है अगर किसी भी ग्रुप के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो। ओके, तो ये सबसे एक बढ़िया एग्जांपल है जहां पे भी आपको अगर AC दिखता है कहीं पे भी कंपाउंड के अंदर, तो ये मोस्ट स्टेबल होता है। मोस्ट स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि ये तो सबसे पहले ये 6 मेंबर रिंग होता है। ओके, और 6 मेंबर रिंग होने के साथ साथ यहाँ पे ये होता है एक एरोमेटिक। ओके, तो इसकी वजह से अगर एरोमेटिक है, 6 मेंबर रिंग है, तो ये क्या है, मोस्ट स्टेबल आपको दिखाएगा। ओके, और अगर हम लोग सीक्वेंस की बात करें कि किस तरीके से जो आपका सीक्वेंस होता है कि कौन सा मोस्ट स्टेबल होता है, तो सबसे मोस्ट स्टेबल होता है आपका 5 मेंबर रिंग, उसके बाद आपका आता है 6 मेंबर रिंग, देन आपका आता है 7 मेंबर रिंग, और आपका आता है 4 मेंबर रिंग। ओके, लेकिन अगर कोई हम लोग सम केसेस में क्या होता है कि आपका जो 6 मेंबर रिंग है वो आपको मोस्ट स्टेबल दिखाता है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो एरोमेटिसिटी होती है, एरोमेटिसिटी के कारण आपको जो 6 मेंबर रिंग है वो आपको यहाँ पे और भी स्टेबिलिटी है वो आपको दिखाता है। देन उसके बाद 5 मेंबर रिंग, उसके बाद आपका 7 मेंबर रिंग, और आपका फिर 4 मेंबर रिंग। ओके, तो इस तरीके से आपका जो पूरा यहाँ पे आपको जो सीक्वेंस है वो आपको ध्यान रखना है। ओके, और अगर यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल अगर ले, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे 3 मेंबर रिंग का। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 3 मेंबर रिंग यहाँ पे लिया है, तो बहुत से लोगों का ये सिंपल सा है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, लेस स्टेबल होता है। ओके, या एक तरह से ये एग्जिस्ट भी नहीं करता अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बात करें। ओके, लेकिन ये सम केसेस में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। ये एग्जिस्ट क्यों करता है, यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे अगर मैं कोई एक मेटल कंपाउंड लेता हूं, और ये मेटल कंपाउंड के साथ मैंने यहाँ पे 2 नाइट्रोजन जो है उनको मैंने अटैच कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आपको बता दे कि ये जो मेटल होता है, अगर ये मेटल आपका साइज, यहाँ पे जो मेटल की साइज है, अगर वो मेटल की साइज पे यहाँ पे अगर वो वेरी करता है, ओके, तो अगर यहाँ पे ये मेटल की साइज यहाँ पे वेरी कर रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो कंपाउंड होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, यहाँ पे आपको क्या एक तरीके से यहाँ पे आपको किसी तरीके का जो स्ट्रेचिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। ओके, और यहाँ पे आपको जो पुअर ओवरलैपिंग होता है, पुअर ओवरलैपिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे वो जो 3 मेंबर रिंग होती है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। ओके, तो ये आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से आप यहाँ पे जो लिगेंड है, लिगेंड के अंदर आप किस तरीके से जो बॉन्ड है वो बॉन्ड के अंदर आप लिगेंड फाइंड कर सकते हो, किस तरीके से उसकी आप डेंसिटी निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के जो कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बीडेंटेड, चाहे आपका फ्लेक्सीडेंटेड हो गया या फिर साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल हो गया, ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही वीडियो आपको वहां पे मिलते रहेंगे, और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।